आज हम आपको एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल दिखाने जा रहे हैं। ये 600 बेड पर मुश्तमिल ये हॉस्पिटल, जहां पे अल्लाह की रज़ा के लिए मुफ्त इलाज और मियारी इलाज फराहम किया जाता है। पूरे हॉस्पिटल में कोई कैश काउंटर मौजूद नहीं है। इंडस अस्पताल जो है यहाँ पे जो भी मरीज आता है उसका बिल्कुल मुफ्त और मियारी इलाज किया जाता है। बिल्कुल मुफ्त का मतलब क्या है? कोई कैश काउंटर एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी भी सर्विसेज में, चाहे वो आपकी लैब्स हैं, चाहे आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन है, चाहे आपकी सर्जरी है। पेशेंट आता है उसका आईडी कार्ड होना जरूरी है, बच्चा तो बेफाम हो जाता है। हर पेशेंट को जो है एक एमआर नंबर असाइन हो जाता है। सपोज पेशेंट से कार्ड गुम भी जाता है तो उसको अपना आईडी कार्ड नंबर देके वो दोबारा से कार्ड बनवा भी सकता है। ये पेशेंट को उसके टोकन के नंबर के अकॉर्डिंगली कॉल करती हैं। क्यों है? ये एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह रहम करे। इधर इलाज कराया, फ्री इलाज हुआ। इलाज फ्री होया? पैसे पूरे कोई ले दे नहीं? कुछ भी कोई नहीं, टिप शिप लइए? नहीं कुछ भी नहीं लगा। एक दिन में कितने आप पेशेंट्स को जो है वो चेक कर रहे हैं या ट्रीट कर रहे हैं? 650 प्लस आजकल जा रहे हैं अभी, क्योंकि ठीक है। अभी इंक्रीज होंगे ये क्या कहते हैं रमज़ान के बाद, तो पर डॉक्टर जो है ना ऑलमोस्ट 60-65 पेशेंट हम देख लेते हैं। पेशेंट के अटेंडेंट्स वहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। बंकर्स बेड लगे हुए हैं और अलहमदुलिल्लाह सारा 150 मेल और 150 फीमेल वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। हमारे पास जो है ना ये पूरा सेटअप है जिसमें हमने 9 स्पेशलाइज्ड क्लिनिक किए हुए हैं और 2 फिल्टर क्लिनिक हैं। हम पेशेंट को सेग्रीगेट कर लेते हैं उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग और फिर पेशेंट को हम स्पेशलाइज्ड क्लिनिक में रेफर करते हैं। पता नहीं कौन सी मखलूक है ये अस्पताल है, सारी मेरा ख्याल है ये अल्लाह ताला है जो इनकी मदद फरमा रहा है, क्योंकि ये 90s में मैं इनका प्रोजेक्ट था, वहमो गुमा में नहीं था कि ये इस लेवल तक जाके सर्व तक इतनी दूर तक फैल जाएगा। किसी किस्म का किसी से कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जा रहा। आपको एक कार्ड जो है वो बना के दिया जाता है और उसी कार्ड के जो है साथ आपको पूरे हॉस्पिटल में किसी भी तरह की आपने कोई चेकअप करवाना है या कोई कंसल्टेशन हासिल करनी है तो आप उसी कार्ड को दे के फौरी तौर पे जो है आपको मुआवजा फराहम किया जाएगा और उसके अलावा आपको जो मेडिसिन लिख के दी जाएगी वो भी उसी कार्ड को आप जाके दिखाएंगे तो आपको मेडिसिन मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक मुनफरिद तर्ज का प्रोग्राम करने जा रहे हैं और अपनी रिवायत से बिल्कुल बरअक्स प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमने आपको लाहौर पूछता है प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ अताई दिखाए, मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल दिखाए जहाँ पे अवामुन्नास की जान व माल के साथ खेला जाता है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपके तमाम गिले दूर करने जा रहे हैं जो आप अक्सर हमसे गिला करते हैं कि आप अक्सर हमें लोगों की सिर्फ चोरी ही दिखाते हैं, आपको अच्छी चीज़ नहीं दिखाते। तो आज हम आपको एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल दिखाने जा रहे हैं जो ऐसा हॉस्पिटल बनाया गया है जहां पे आप जब जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी यूरोपियन कंट्री के किसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। ये 600 बेड पर मुश्तमिल ये हॉस्पिटल जहां पे अल्लाह की रज़ा के लिए मुफ्त इलाज और मियारी इलाज फराहम किया जाता है। कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, किसी से किसी किस्म का कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता और हर तरह का इलाज किया जाता है। एक सबसे अहम बात यह है जो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन थी कि पूरे हॉस्पिटल में जहाँ पे 600 बेड्स मौजूद हैं, जहाँ पे हर खासो आम का हर तरह का इलाज किया जा रहा है, पूरे हॉस्पिटल में कोई कैश काउंटर मौजूद नहीं है। कोई शख्स मौजूद नहीं है जिसको टिप दी जाए या ली जाए, बिल दिया जाए या लिया जाए। पूरे हॉस्पिटल में कोई कैश काउंटर मौजूद नहीं है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको इंडस हॉस्पिटल जुबली टाउन का विजिट करवाएंगे। हमारे साथ वकासा मौजूद होंगे पूरे हॉस्पिटल के विजिट में और उसके साथ हमें बताएंगे कि हॉस्पिटल किस तरह से काम करता है। इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के ज़ेरे तमाम पूरे पाकिस्तान में 12 के करीब हॉस्पिटल मौजूद हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए हर खासो आम को मुफ्त और मियारी इलाज फराहम कर रहे हैं। ये किस तरह से ये काम कर रहे हैं बग़ैर पैसों के अल्लाह की रज़ा के लिए आज के इस प्रोग्राम में जानेंगे। तो आइए आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आइए आज के इस विज़िट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ वकास भाई मौजूद हैं, मैनेजर हैं मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन के। वकास भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। सर पहले तो मुझे बताएं कि ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट एक हॉस्पिटल बना हुआ है, मुझे आते ही पता लगा कि सफाई का बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम है और सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं यहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए मौजूद हैं। क्या ये वाक़ईतन बिल्कुल मुफ्त है? सर पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इंडस हॉस्पिटल जुबली टाउन लाहौर के लिए आप एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करने आए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंडस अस्पताल जो है यहाँ पे जो भी मरीज़ आता है उसका बिल्कुल मुफ्त और मियारी इलाज किया जाता है। बिल्कुल मुफ्त का मतलब क्या कि पर्ची के भी कोई 10, 20, 50 कोई चार्ज नहीं कर रहे? सर यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है, कोई कैश काउंटर एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी भी सर्विसेज में, चाहे वो आपकी लैब्स हैं, चाहे आपको डॉक्टर की
कंसल्टेशन है, चाहे आपकी सर्जरी है, चाहे आपकी कोई मेडिसिन, टेस्ट है, कोई ऑपरेशन है, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब सिंगल कैश काउंटर ही नहीं यहाँ पे बिल्कुल exist कैश करता। काउंटर एग्जिस्ट ही नहीं तो करता। क्या तरीक़ेकार है, मतलब कि अगर कोई शख्स आ रहा है, मतलब कि हर खास आम का इलाज करेंगे या कोई ख़ास चुनिंदा होंगे, कोई आपको पहले चेक किया जाएगा कि आप डिज़र्विंग हैं या नहीं है, क्या मामला क्या है? अच्छा, उसमें इंडस अस्पताल में ये कि कोई ऐसा हमने मामला नहीं रखा हुआ क्योंकि डिज़र्विंग है या अफोर्डिंग क्लास है, उसके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो भी आए, कोई अमीर है, कोई गरीब है, हर एक के लिए इंडस अस्पताल ओपन है। वहाँ आए, अपना कार्ड बनाए, अपना ट्रीटमेंट करें। मतलब कि ये भी शर्त नहीं है कि कोई गरीब होगा तो ही उसको इलाज जो है मुफ्त फराम किया जाएगा, कोई अमीर होगा, कोई सिफारिश होगी, पैसे होंगे, मतलब कोई शर्त नहीं है, कोई हर खास आम आ सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही, हर खास आम के लिए बिल्कुल मुफ्त सहूलियत। चलें वकास भाई, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम बिल्कुल एंट्रेंस पे मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें एक मरीज़ आता है, उसको कोई भी मसला, कोई परेशानी है, बुखार है, कोई, वो किस तरह से आके, मतलब कि किस तरह से इलाज करवा सकता है, तरीक़ेकार क्या है, पर्ची बनती है नहीं बनती, किस तरह से वो आके रजिस्टर्ड होगा, क्या होगा? आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, साथ साथ आप हमें बताएं, ताकि बहुत से लोग जिन्होंने इन फ्यूचर यहाँ पे आके इलाज मुआलजे के लिए, मतलब कि इससे फ़ायदा उठाना है, तो वो किस तरह से आके कोई पर्ची बनाएंगे या क्या तरीक़ेकार क्या है? सर, जब पेशेंट इंडस अस्पताल में दाखिल होता है, उसे टोकन बनता है। टोकन बनने के बाद उसका कार्ड बनेगा। ठीक है। अगर वो इमरजेंसी में आ रहा है या ओपीडी में आ रहा है, कार्ड बनने के बाद जो है उस मरीज़ को फिर आगे, अगर ओपीडी में आता है तो उसका वेलफेयर होता है। वेलफेयर में ये हमारा तरीकाकार होता है कि आप ज़कात और डोनेशन के जो फंड्स ठीक हैं, है। उनकी बेसिकली आप सेग्रीगेशन कर रहे होते हैं कि ज़कात जो है वो ज़कात डिज़र्विंग पे लगे, डोनेशन जो है उसमें सब ट्रीट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि एक पेशेंट आए हैं तो वो कैसे पर्ची बनेगी या कार्ड कैसे बनेगा? क्या यहाँ से शुरू जी। होता है या आगे से शुरू होगा? नहीं, यहाँ से आगे टोकन लेता है मरीज। टोकन लेने ठीक के है। बाद ये जो मशीन है जी टोकन? मशीन, अब टोकन आज क्योंकि सारे टोकन जितने थे एक दिन की हमारी कैपेसिटी वो फुल हो चुके हैं, इसलिए टोकन मशीन क्लोज कर दी गई ठीक है। है। टोकन देने के बाद जो है कैपेसिटी मरीज, क्या है एक दिन की? हम डेली के 2-2.5 हज़ार मरीज यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, और वैसे कितने बेड्स मौजूद हैं? हमारे अभी तक 125 बेड अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। स्ट्रक्चर जो है इस हॉस्पिटल का वो 600 बेड का कंप्लीट है। फास्टली हम बेड्स इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। आगे हमारा प्लान है कि फ़ेज़ 2 में हम इसमें 400 बेड्स ले आएँ, फिर आगे हम 600 बेड्स पे चलें। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे पेशेंट आएगा, सबसे पहले वो पर्ची बनाएगा और फिर उसके बाद जी, उसके बाद जो है ये आगे हमारा काउंटर है। यहाँ पे जाके पेशेंट का कार्ड बनता है। उस कार्ड के अगेंस्ट ही पेशेंट की सारी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है। कैशलेस होने के साथ साथ पेपरलेस भी है। ठीक है। पेपर का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। आपको मरीज़, आप देख भी रहे होंगे, कोई हाथ में एक्सरे रिपोर्टें पकड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सारा रिकॉर्ड, पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो डिजिटल ही मेंटेन हो रही होती है। अच्छा, मतलब कि कोई एक्सरे है तो वो आपको मोबाइल पे उसका जी, वो हमारे सिस्टम में, हमारा अपना अच्छा, HMI ठीक सिस्टम है। है, उसमें ही मेंटेन हो रही होती है। जब मरीज़ आता है यहाँ पे, वो टोकन के बाद यहाँ पे उसका कार्ड बनता है। कार्ड बनने के बाद पेशेंट जो है वो, नियाजी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी क्या हाल है जी, खैरियत से। नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये अचानक था, मुझे नहीं पता था कि नियाजी साहब भी आज जो है इंडस हॉस्पिटल को विज़िट करने हैं। सर पहले तो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है और मुझे बड़ा हैरानगी हुई है जान के कि यहाँ पे कोई कैश काउंटर एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम भी यही देखने आए थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात होगी। आपका कैसा विज़िट चल रहा है? क्या आपने देखा अभी तक? वो एक फारसी का आपने एक प्रोवर्ब है जी जी, कि खुशबू जो होती है उसको बोल के नहीं बेचना पड़ता, क्या बात, वो खुद ब खुद बुलाती है। सुभान, क्या बात। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल खीरा कुन है, हैरत अंगेज़ है, शशदर करने वाला है। क्योंकि बार मत भूलें कि पाकिस्तान का मुआशरा जो इंडस प्रोजेक्ट चला रहा है कराची से लेकर लाहौर तक, और मुझे नहीं पता कि नॉर्दर्न एरिया में ये गए या नहीं गए, तो ये बहरहाल हमारे यहाँ जो लिमिटेशन है कौम की, अच्छी बातें भी हैं और कुछ ऐसी हैं कि जिसमें काम वर्किंग कंडीशन मुश्किल हो जाती हैं। बिल्कुल। और अच्छी टीम ढूंढना पाकिस्तान में जो काम करे चलाए, जिनमें समझ भी हो, मेहनती भी हो, दयानत भी हो, तो ये एक जान जोखिम का काम है, कहते जोशी लाने वाला काम है। और यहाँ पे इसके इतने चर्चे, मैं तो इस सारों से मुतारिफ हूँ। 90s में मैं इनका प्रोजेक्ट था, तो मिड 90s में वहाँ पे एक दफ़ा कराची इसमें प्रोग्राम बना था और वहाँ तब देखे थे, और तब ही पता था कि ये जो है जो प्रोजेक्ट है वो एक इंतहाई मुतासर कुन था। लेकिन ये था, ये नहीं वहम गुमा में नहीं था कि ये इस लेवल तक वो इतनी दूर तक फैल जाएगा। फिर लाहौर में आके हकीकत यह है कि जब इन्होंने शुरू में कहा होगा और कि हमने इस तरह करना चाहते हैं, जैसे कि डॉक्टर शहरियार साहब का कैंसर केयर हॉस्पिटल है, तो एक दीवाने की बढ़ लगती थी। तो मैं बहुत से प्रोजेक्ट जो खैराती है करीब से देख चुका हूँ, उनको ये बनाना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको चलाना जो है नामुमकिन ही आप कहें
कि ये नामुमकिनात को सर करना है। तो इंडस हस्पताल जो है नामुमकिनात को कामयाबी से सर कर रहा है, उनको जो है उनको मुमकिन बनाए हुए है। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कहता हूँ कि ये पता नहीं कौन सी मखलूक है जो अस्पतालों के सारी मेरा ख्याल है ये अल्लाह ताला जो इनकी मदद फरमा रहा है, क्योंकि ये एक शख्स और की फिर बस की आप बात उसके साथ अगर आप पूरा दिलो जान लगा दें तो हर चीज़ मुमकिन है। अच्छा सर, नॉर्मली लोग कहते हैं कि मीडिया वाले ना नेगेटिव चीज़ ज़्यादा दिखाते हैं और हमारा प्रोग्राम का कुछ जोनर इस तरह का है कि हम लोगों को एक्सपोज करते हैं, कोई ताई लोगों की जानो माल के साथ खेल रहा है या सरकारी हॉस्पिटल के जो भी मसाइल हैं। हम यहाँ पे आए ये देखने की कि इनको भी कोई एक्सपोज करें। लोग कह रहे हैं कि मुफ्त इलाज हो रहा है, लेकिन वाक़ईतन मैं आके बड़ा हैरान हुआ कि वाकई स्टेट ऑफ द आर्ट जो है एक हॉस्पिटल जो है बाकायदा तौर पर, और बता रहे हैं एक नहीं गालबन 12 के करीब जो है पूरे पाकिस्तान में इसी तरह से ऑपरेशनल है। सर, हमने देखा है कि कोई भी शख्स जब इरादा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है, लेकिन हमारे जो यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल्स हैं हम उनको नहीं बेहतर कर सके, उनमें हम वो सुधार नहीं ला सके। उसमें मतलब क्या उसमें हमें वो टीम नहीं मिल सकी, या हम इरादा नहीं बना सके, या हमने कोशिश ही नहीं की? नहीं, वो तो खैर पूरे एक हॉस्पिटल नहीं है और पूरा सिस्टम यहाँ चल रहा होता है, ये नहीं चल रहा होता। अब वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे जब सारी चीज़ें चल रही हैं तो उसमें सरकारी अस्पताल नहीं, उसमें मैं आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ चल रही है, ट्रैफिक, जहाँ पे सारा निज़ाम धर्म भरम हो और हुकूमत की रेट जो है कभी भी पाकिस्तान के अंदर उस तरीके से मौसम की नाफिज नहीं हो सकी। कम से कम मेरी उम्र जो है पाकिस्तान की उम्र से कोई 5-7 साल ही छोटी है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस पाकिस्तान के अंदर मैंने किसी दौर में अपनी शऊर के बाद से लेके आज तक देखो कि हुकूमत अपनी जो कानून की या उसकी अमल दारी करवा सकी हो, तो ये तो एक लकूम है जिसकी वजह से कोई अचंभे की बात नहीं है। और यहाँ पे भी कोई डेफिनेटली बहुत खामी होगी। पहली बात तो यह है कि ये कोई पैगम्बर तो चला नहीं रहे, बिल्कुल ऐसे ही है। इनके अंदर बहुत सारे लोग होंगे जिनको इन्होंने निकाल भी दिए होंगे, बिल्कुल ऐसे ही, जो सब आ रहे होंगे, और कुछ कोताहियाँ चाहे मैं भी अगर फर्ज जो है क्वालिफाई कर जाऊँ तो उसके अंदर भी एक बशी कमजोरी होती है। कोई बंदा भी हो तो कोई ऐसी परेशान होने की बात नहीं होती, क्योंकि ओवरऑल ये सिस्टम इस तरह है कि ये फिर ऐसे बंदे को पनपने नहीं देता, फिर अल्लाह ताला भी उसे एक्सपोज कर देता है, और छोटी मोटी खामी होती हैं वो रहती हैं, और उससे कोई ऐसी ना कोई फ़र्क पड़ेगा। और मैं परफेक्शन में ये पाकिस्तान के तनाज़ुर में देखें तो ये बिल्कुल एक कामिल जामे मनसूबा है। मैं इंटरनेशनल मैं कहता हूँ उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते, कि उनका एक पूरा निज़ाम जो होता है इस निज़ाम को लेके आगे चल रहा होता है। मुझे नहीं सिर्फ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तनाज़ुर में कहता हूँ कि ये एक अनहोनी है जो हो रही है। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे हैं कि अगर आप खालिस्तन नीयत से करें तो आपके साथ जो इस तरह के अनासिर होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हटते जाते हैं, और फिर मतलब कि कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आपकी इरादा और नीयत ठीक हो तो चीज़ें बेहतर अंदाज में चलती जाती हैं। और बता रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे माहौल में इस तरह का हॉस्पिटल मौजूद होना और इतने बड़े लेवल पर लोगों की खिदमत करना बहरहाल किसी मौजे से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब, थैंक यू सो मच। नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये अचानक ही नियाज़ी साहब से मुलाकात हुई। वकास भाई, नियाज़ी साहब मिल गए, अब बताएं अब क्या मामला था? हम पेशेंट का जब कार्ड बनता है, पेशेंट का कार्ड बनने के बाद सामने हमारा वेलफेयर ऑफिस है, वहाँ पे वेलफेयर से वो ठीक है। कार्ड में क्या मतलब कि आईडी कार्ड चाहिए आपको, क्या कार्ड किस तरह से बनेगा? पेशेंट आता है उसका आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। अगर बच्चा तो बेफाम हो जाता है, उसके अकॉर्डिंगली मैं कार्ड आपको दिखा देता हूँ। उसमें हर पेशेंट को जो है एक एमआर नंबर असाइन हो जाता है। ठीक है। उसके अगेंस्ट इसकी सारी पेशेंट हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है। अगर लेट सपोज पेशेंट से कार्ड गुम भी जाता है तो उसको अपना आईडी कार्ड नंबर देके वो दोबारा से कार्ड बनवा भी सकता है। ठीक है। आईडी कार्ड नंबर जब आप स्कैन करेंगे तो उसका एमआर नंबर आ जाएगा और उसकी मेडिकल हिस्ट्री जो भी है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये वो कार्ड है जो बनता है? जी बिल्कुल। ठीक है। और ये कार्ड बनने के बाद मतलब इस कार्ड को बनवाने के लिए सिर्फ आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए? जी बिल्कुल। इसकी कोई फीस 1, 2, 4 पे कुछ भी नहीं सर। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पेशेंट का वेलफेयर होगा और पेशेंट जो है हमारा ओपीडी में आ जाएगा। वेलफेयर में क्या है? वेलफेयर में हमारे मुफ्ती साहिबान बैठे होते हैं, जो आप बात कर रहे थे कि अमीर और गरीब, हमारे लिए सब पेशेंट इक्वल हैं। बस हम लोगों को क्योंकि हस्पताल ज़कात और डोनेशन पे चल रहा है, उन फंड्स की एलोकेशन के लिए हमें ज़रूरी है शरन भी और वैसे भी कि हमें ज़कात जो है वो ज़कात डिजर्विंग पेशेंट को लगे, डोनेशन जो है वो सब पे लग सकती है। ठीक है। तो बस उस सेग्रीगेशन के लिए वो वेलफेयर ऑफिस होता है। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ, खैरियत से आई हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ, बच्चे को चेक करवाने आई हैं कि नहीं, क्या? खुद को करवाने आई। क्या हुआ आपको? यूट्रस का मसला था जी। अच्छा, अब ठीक है आप? जी कितने पैसे लगे आपके इलाज में?
पैसे कोई नहीं, बस टाइम लगता है। अच्छा, कितना जी। टाइम लगा आपको? सुबह 9 से आई हूँ, 5 यहीं बज जाते हैं। अच्छा, तो सर इस हवाले से बताएं कि टाइम क्यों लग रहा है लोगों को अच्छा, ज़्यादा? उसमें हमारा ये है कि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है, प्लस पेशेंट के डिजीज़ को लेके भी चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है। कि पेशेंट को क्या क्या आगे रिक्वायरमेंट है फर्दर ना। अगर कोई पेशेंट आया है, उसको आगे खाली कंसल्टेशन चाहिए, या उसके लैब्स भी होने हैं, या उसके डायग्नोस्टिक्स भी होने हैं, प्लस अगर उसे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को दिखाना है तो OPD 2 में रेफर हो जाएगा। ठीक है। तो वो सारा सिलसिलाकार करते हुए, बस है। आपको बताया कि अभी हम 100-125 बेड मतलब कि चला अभी रहे हैं। आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, तो अब आप खैरियत से, पैसा वैसा कोई नहीं लगा? कोई पैसा क्या नहीं है। तरीकेकार, क्या कार्ड बनवाया और इलाज हो गया? नहीं, टोकन तरीके पे का? टोकन, हर चीज़ टोकन पे। टोकन पे टोकन। जी, देखिए ना, हाँ, वो कह रहे हैं कि हम ना इस चीज़ को इंश्योर करते हैं जी। कि जो शख्स जिस कितार से है, जिस लाइन से है, जी। उसको उसी वक्त इलाज मिले। तो बाकी पैसे पूसे तो नहीं आपसे कोई ले रहे? पैसा नहीं है। मतलब कि आप जहाँ जाएंगी वहाँ पे आपका कार्ड बनेगा, जी, टोकन बस, बनेगा। हाँ, टोकन टोकन पे। इसलिए बनना ज़रूरी होता है कि पता लगे कि ये इतने जी। नंबर पे आए, उनको इलाज दिया जाए। बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, लोग बात कर रहे हैं कि शायद कुछ टाइम ज़्यादा लग रहा है या हर जगह टोकन जो है वो लेना पड़ रहा है। अच्छा, नहीं, वो ऐसे ही है। देखिए, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है। अब ये देखिए नाज़रीन, एक चीज़ दिखाता हूँ कि सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। अब ज़ाहिर बात है कि लोग जो हैं वो उस मुफ्त इलाज का फ़ायदा उठाने के गर्ज से यहाँ पर आते हैं, और फिर वो जिस तादाद में आते हैं तो यहाँ पे बतौर मैनेजमेंट इन्हें एक सिस्टम के तहत हर शख्स को उस तरह से ट्रीट करना, उसकी नंबरिंग पे, मतलब कि वो जिस सीक्वेंस से आया उसी सीक्वेंस का इंतज़ार करना पड़ता है। सर, ये जो लोग शिकायत कर रहे हैं उसको आप बताएं, सैकड़ों लोग बैठे अच्छा, हैं। उसमें मैं आपको बता रहा था कि अब देखिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा एक। अब जो खाली फिल्टर क्लिनिक का पेशेंट है, हमारी OPD 1 जब कार्ड बनने के बाद मरीज आता है OPD में, फिल्टर क्लिनिक है बेसिकली। यहाँ पे सारे फैमिली फिजिशियंस बैठे हुए हैं। ठीक है। फैमिली फिजिशियन से जाने से पहले उसके वाइटल्स होते हैं, उसके कार्ड के अगेंस्ट ही उसके सारे वाइटल्स एड ऑन हो जाते हैं सिस्टम में, फिर वो फैमिली फिजिशियन के पास चला जाता है। वहाँ पे 70% ऑफ द पेशेंट हमारे, जिसमें नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, इस तरह के सारे डिजीज़ हमारे फिल्टर क्लिनिक से ट्रीट होकर चले जाते हैं। ठीक है। ये डॉक्टर को अगर लगता है कि अच्छा इसे स्पेशलाइज्ड केयर की नीड है, ठीक है, वो फिर OPD 2 वहाँ पे हमारे सारे स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट बैठे ठीक है। हैं, जिसमें बाकी हमारी जो स्पेशलाइजेशंस यहाँ पे चल रही हैं वो सारे स्पेशलाइज्ड क्लिनिक वहाँ पे ठीक है। है। यहाँ से पेशेंट को फिर बाहर है। आए मैं आपको पेशेंट को जो टाइम लग रहा है वो हमारा बेसिकली क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है। हमारा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम में ये है कि कोई पेशेंट क्यू जंप नहीं कर सकता, आपको जो एक कतार में आना पड़ेगा। Exactly। ठीक है। आप देख रहे हैं, आपने खुद विजिट भी किया है, जो मरीज जिस जगह बैठे हैं बड़े आराम से इत्मीनान से बैठे हुए हैं, उन्हें ये पता है कि अच्छा मेरी बारी आने पे मेरा इलाज हो जाएगा। तो उसको हम और इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास डेली में आपको बताया कि 2-2.5 हज़ार मरीज आ रहे हैं, उसको फिर क्यू में ला के मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क। ठीक है, ये OPD 1 है। यहाँ पे आप बता रहे हैं कि फिल्टर हो जाते हैं जिनको, ठीक है। ये क्या है इन बहन के पास? कोडर है ये पेशेंट को उसके टोकन के नंबर के अकॉर्डिंगली कॉल करती हैं। पेशेंट के टोकन के नंबर के अकॉर्डिंगली ये आता है और वो डॉक्टर के पास, मतलब कि ये वो अपने एक उसी सीक्वेंस से, जिस सीक्वेंस से उनको कार्ड इशू हुआ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये उसी सीक्वेंस से बुलाएंगी और यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है, तो वो उन्हें ज़रा महसूस हुआ। ठीक है, ये है हमारे ये जनरल फिजिशियन है? हाँ जी, जनरल फिजिशियन। ठीक है, हम आ सकते हैं डॉक्टर साहब? जी, आ जाएं आप डॉक्टर साहब से। जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं? आप खैरियत से हैं? सुना मुफ्त इलाज किए जा रहे हैं? जी सर। कोई फीस, कोई कुछ नहीं? सही सही, इनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? लियाकत अली। लियाकत साहब, खैर ना है जी? हाँ जी, की है? ये एक्सीडेंट हुआ अल्लाह था, रहम करे। हमने इधर इलाज कराया, फ्री इलाज हुआ। इलाज फ्री होया? पैसे पूरे कोई ले तो नहीं? कुछ भी कोई नहीं, टिप शिप लइए? नहीं कुछ भी नहीं लगा। कोई टेस्ट वेस्ट कोई? कुछ इधर से सब कुछ हुआ, 1 रुपया भी नहीं लिया इसमें। ठीक है। अच्छा सर, आपने क्या इसमें क्या बताया? क्या उस्मान? उस्मान भाई, मुझे बताएं, एक दिन में कितने आप पेशेंट्स को जो है वो चेक कर रहे हैं या ट्रीट कर रहे हैं? ये तो डिपेंड करता है टोकन कितने जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 650 प्लस आजकल जा रहे हैं अभी, क्योंकि ठीक है। हाँ अभी इंक्रीज होंगे ये क्या कहते हैं रमज़ान के बाद, तो पर डॉक्टर जो है ना ऑलमोस्ट 60-65 पेशेंट हम देख लेते हैं। अच्छा, 60 to 65, ठीक है। और ये टाइमिंग क्या है? सुबह 8:30 to 4:30, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके ख़त्म कितने बजे हो गए। मतलब ठीक है। 4:40 तक भी हम ले जाते हैं इन केस अगर पेशेंट वेट कर रहे हैं। मतलब कि अगर वो वेट कर रहा है, उसने मतलब वो जाएगा नहीं, चेक हुए बगैर नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब कि वो बैठा हुआ वेट कर रहा है, तो फिर आपको भले 5 बजे तक रुकना पड़े तो आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखें नाज़रीन, एक जो सबसे अहम चीज़ है कि वो यहाँ की सफाई है। और ये ऐसा नहीं है कि ये आज हमने यहाँ पे आना था तो इन्होंने सफाई करवाई भी है, ये नॉर्मली ये यहाँ की प्रैक्टिस है, ये यहाँ के SOPs हैं कि आपको इसी जो है सफाई को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये OPD 1 है जी, OPD 1 है। ठीक है। OPD 1 में भी ये है कि हमने ट्राई किया है कि 1 विंडो सोल्यूशन रखें, ठीक है, ताकि OPD में जो मरीज आए उसको अगर लैब्स करानी है, फिर बॉटनी हमारे यहाँ पे सैम्पलिंग हो जाती है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे,
ठीक जो है, patient ये है भी उस- OPD 1 में ही आ रहा है। Yes, ठीक है, यहाँ पे OPD 1 में एक्सरे भी मौजूद है। एक्सरे भी है और अल्ट्रासाउंड भी है। ठीक है। मरीज यहीं से अल्ट्रासाउंड कराए, यहीं से एक्सरे मतलब कराए। कि ये आपने एक फ़िल्टर रखा हुआ है कि जिसको कोई बेसिक इशू है तो वो यहाँ पे आके जो है वो डॉक्टर से मुलाकात करके जो उसकी दवाई है वो लेके तो यहाँ से खैर से घर जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि देखिए ज़्यादातर पेशेंट का जो मर्ज है वो ख़राब होता है अगर उसे मिस गाइड कर दिया जाए। ठीक है। एक पेशेंट भी इलिटरेट है या वैसे भी अगर मिस गाइड हो जाता है उससे ये है कि अगर किसी को गैस्ट्रो का प्रॉब्लम होता है तो वो काफ़ी दफ़ा कार्डियो के पेशेंट डॉक्टर के पास चला जाता है कि डॉक्टर साहब मेरे दिल में दर्द हो रहा है। तो फिल्टर क्लिनिक में आने का मकसद ये है कि पेशेंट फिल्टर उसे पता लगे से मुझे गैस्ट्रो का प्रॉब्लम था, कार्डियो का नहीं था। ठीक है। तो ये मकसद है हमारा अब OPD 2 जो है उसमें वो लोग जाते हैं जिनका ज़रा कोई स्वेयर किस्म का इशू हो जी बिल्कुल या जिन्हें ऐसे ही फर्दर जो है आके किसी स्पेशलाइज डिजीज़ को लेके कंसल्ट करने की नीड है। ठीक है। हमारे पास जो यहाँ पे अभी तक सर्विसेज चल रही हैं, फैमिली मेडिसिन क्लिनिक ये है हमारा, फिल्टर क्लिनिक जो है, इसके बाद इंटरनल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है। अच्छा, यहाँ पे कितने डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं? ये हमने सिर्फ इधर गए, ये जी, तमाम भी डॉक्टर बैठे हमारे हैं। फैमिली मेडिसिन के जो क्लिनिक है हमारे इस वक्त यहाँ पे 20+ क्लिनिक्स है फैमिली मेडिसिन। अच्छा जी, फिर हमारे कंसल्टेंट क्लिनिक्स आ गए, OPD 3 अलग है, OPD मैं देख रहा हूँ, लेकिन रूम तो गालबन कितने यहाँ पे 10 लग रहे हैं। हाँ जी, एक कॉरिडोर है प्लस उस साइड पे भी कॉरिडोर। ठीक है, 20 डॉक्टर जो हैं एट अ टाइम मौजूद होते हैं और बता रहे हैं कि हर डॉक्टर कुछ 60-65 हाँ जी, पेशेंट को जो बिल्कुल है वो चेक कर रहा है। ठीक है। ये नाज़रीन OPD 1 है। सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो इलाज मुआलजे के घर से यहाँ पे आए हुए हैं और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सफाई बड़ी बेहतरीन है और सफाई के अलावा किसी किस्म का कोई कैश काउंटर मौजूद नहीं है। हर तरह का इलाज जो है वो फराहम किया जा रहा है और ये भी पेशेंट का जो है वेटिंग एरिया है बैठने का। अच्छा, ये आप जो ये बड़ी खूबसूरत वॉल बनाई है, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये बेसिकली डिज़ाइन एलिमेंट ही है, प्लस यहाँ पे गर्मियों में 4-5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है पेशेंट के वेटिंग एरिया में कम होता है। हाँ, ये हवा भी यहाँ पे circulate ठंड, होके आती है। यहाँ अभी भी जो है ना ठंडक ज़्यादा है हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल को डिज़ाइन जब कर रहे थे और जब बड़ों से सुनते थे तो वो कहते हैं ऐसा अस्पताल बनाएं जहाँ पे हमारी फैमिलीज खुद भी ट्रीट हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल जब बना है तो वो वाकई एक जो ख्वाब देखा हुआ था उसी की ताबीर आपकी आंखों ये के रेस्ट सामने एरिया है। ये जो पेशेंट के वेटिंग एरिया, ठीक है। पेशेंट के अटेंडेंट्स और पेशेंट के ठीक है, सिर्फ यही पेशेंट्स के जो अटेंडेंट हैं उनके लिए वेटिंग एरिया या इसके अलावा भी? जो आपने पेशेंट से हम देखते आए हैं वो भी है, इसके अलावा OPDs के अंदर भी है। नहीं, आप मुझे कुछ वो दिखा रहे थे। अच्छा, वो रूम। आपकी देखिए, आपने जब नाइट स्टे करना है ठीक है। तो पेशेंट के अटेंडेंट्स वहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं, बजाय इसके कि दूसरे शहरों से आए हैं, अगर उनका कोई रिश्तेदार यहाँ पे नहीं रहता या किसी होटल में है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो यहाँ पे आराम से फ्री में रहें। उन्हें रात क्या वहाँ पे क्या रूम्स हैं या क्या है? जी बिल्कुल, वहाँ पे बंकर्स बेड लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारा 150 मेल और 150 फीमेल वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और ये है कि अगर कोई पेशेंट जिसको यहाँ पे रात रुकना पड़ रहा है उसके साथ जो अटेंडेंट आया वो वहाँ वहाँ पे रात रह पे सकता है। इज्जत के साथ जो है वो रात गुजार सकता है। ठीक है, अभी हम OPD 2 में जा रहे हैं। ये नाज़रीन अगर आप देखें तो ये OPD 2 है और OPD 2 नॉर्मली उन पेशेंट्स को लाया जाता है जो जिनको ज़रा फर्दर जो है ट्रीटमेंट या जो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे क्या मामला हैं? यहाँ पे अगर किसी को ऑर्थो के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना ठीक है। OPD 1 से ऑर्थो के स्पेशलिस्ट को, अगर गायनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अच्छा, यहाँ पे ज़रा वो स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। Exactly, ठीक है, हर डिजीज़ के स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं जो हमारे पास सर्विसेज हैं। ठीक है, मतलब कि उसको कोई हड्डी का मसला है तो वो ऑर्थो में जाएगा, उसको Exactly. गायनी का एग्जैक्टली, किसी को इंटरनल मेडिसिन का मसला है, नेफ्रोलॉजी का मसला है, ठीक है। पेट्स का मसला है, तो ये सारे यहाँ पे वैसे मुझे बताएंगे किस किस तरह के पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है? मतलब हमारे पास जो अभी तक सर्विसेज हैं यहाँ पे फैमिली मेडिसिन है, इंटरनल मेडिसिन है, जनरल ठीक है। सर्जरी है, गायनी ऑब्स है, पीडियाट्रिक्स है, ऑर्थोपेडिक्स है। ऑर्थोपेडिक्स में नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट्स भी हो रहे ठीक है। हैं। नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी है, हमारे पास रिमेटोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, ठीक है। और बाकी सपोर्ट सर्विसेज हैं, फार्मेसी है, आपके 2 OTs ऑपरेशनल हैं, हमारे पास वार्ड्स हैं, ये सारी जो इनको सर्विसेज। मेडिसिन वगैरह दी जा रही है या मेडिसिन का इस्तेमाल हो रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी जी बिल्कुल, मतलब कि वो भी आप खुद ही कर रहे हैं? एग्जैक्टली। ठीक है, ये ज़रा अगर थोड़ा सा ये विजिट करवा दें। ये OPD 2 का अगर पेशेंट को अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे की मिलती है, नेक्स्ट डे जब उसने कंसल्टेंट के पास आना है तो यहाँ पे आके उसके वाइटल्स होंगे। अगर ठीक तो है। सेम डे आता है तो वही वाइटल्स एज इट इज चल जाते हैं। ठीक अगर है। सपोज नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट है तो वो यहाँ से आके वाइटल्स करवाएगा। ठीक है। और OPD 2 में डॉक्टर को चेक ठीक है, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो स्पेशलिस्ट हैं उनके रूम्स किस तरह से, उनके वो क्या? भी एज इट इज सेम जैसे हमारी OPD 1 में रूम्स थे, ठीक है। वैसे ही क्लिनिक से। ठीक है, उनके बाहर लिखा होगा कि ये गायनी के लिए है या? ठीक है, नेफ्रोलॉजी, ठीक है। इंटरनल मेडिसिन,
ये इंटरनल मेडिसिन है, ये जनरल सर्जरी है, मतलब कि किसी को अगर सर्जरी की ज़रूरत है उस हवाले से ठीक है। जनरल सर्जरी है, रेमाटोलॉजी है, फिर आगे कार्डियो ओपीडी आ गई, आगे ऑर्थोपेडिक्स है, सामने हमारा ब्लड बैंक है अभी जो कि हमारे 100-125 बेड को फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन सून इंशाल्लाह हमारे पास जो है ह्यूज बड़ा ब्लड बैंक आ जाएगा जो कि पूरे हमारे पे 600 बेड की कैपेसिटी को भी फुलफिल कर पाए। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि आपको पता है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ का जो एक सोसाइटी नॉर्म्स और वो जो कल्चर है कि अगर कोई गायनी का पेशेंट है, उसको कोई डॉक्टर की कंसल्टेशन चाहिए तो वो नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि कोई खातून डॉक्टर हो, तो वो यहाँ पे क्या मामलत हैं? जी, गायनी के पेशेंट की प्राइवेसी का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। ठीक है। हमारे मेल स्टाफ जो है इवन वहाँ पे जाना अलावा भी नहीं है, हम लोग भी नहीं जा सकते एज अ हॉस्पिटल स्टाफ वहाँ पे गायनी वार्ड्स में। उस चीज़ की प्राइवेसी को काफ़ी ख्याल रखा जा रहा होता है, लेकिन ऑब्वियसली मेडिकल टर्म्स में कहीं ना कहीं आपको नीड पड़ जाती है, तो वो फिर ऑब्वियसली पेशेंट के बेनिफिट्स के लिए होती है। ठीक है। उस चीज़ को किया जा रहा होता है। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है और सफाई जो है वो लाजवाब है, और बाकी जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं वो भी बड़ा लाजवाब है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि किसी किस्म का कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जा रहा। आप आएंगे, जिस सीक्वेंस से आएंगे उसी सीक्वेंस से आपका इलाज किया जाएगा। आपसे पहले 15 लोग हैं तो आपकी बारी 15 लोगों के बाद आएगी, आपसे पहले 100 लोग हैं तो आपकी बारी 100 लोगों के बाद आएगी। अगर आपको रात यहाँ पे रुकना पड़ जाता है तो आपको यहाँ पे जगह भी दी जा रही है। आपको आपके जो अटेंडेंट्स हैं, जो आपके साथ फैमिली के मेम्बरान आए हैं, वो यहाँ पे उनके रिहाइश के लिए बाकायदा घर मौजूद हैं। और उसके अलावा मुझे एक बात बताएं, मैंने अभी तक ना ये क्या है? ये वेंडिंग मशीन है जी। पेशेंट के अटेंडेंट्स या पेशेंट ने अगर कोई चीज़ पानी पीना है, जूस लेना है, नीचे कैफेटेरिया भी है, प्लस अगर यहाँ से अगर वो अवेल करना चाहता है तो यहाँ से वो अवेल ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पेशेंट को पे करके। अच्छा, ठीक है, मतलब कि ये काइंड ऑफ कैंटीन टाइप है। जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि जो पेशेंट्स को जो भी खाना या दौरान ऑपरेशन या जो भी मामलात हैं वो उसकी फैमिली कर रही है या वो आप लोग दे रहे हैं उसको खाना? जो पेशेंट एडमिट हो जाता है उसको खाना भी हम लोग ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। इवन पेशेंट जो एडमिट है उसकी मतलब कि अगर कोई गायनी का पेशेंट है उसको यहाँ पे 2-3-4 दिन रुकना पड़ रहा है जी, तो वो जो है आप लोग उसको हर तरह से खाना पीना जो भी चीज़ चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, ओपीडी दोनों में से अगर कोई पेशेंट फ्री होकर आता है उसे मेडिसिन लेनी है तो ये हमारी फार्मेसी है। ठीक है। यहाँ पे भी वही टोकन सिस्टम है, आप अपना टोकन लें, अपने टोकन का वेट करिए, टोकन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंगली अभी चल रहा है 1364 जी। मतलब कि जो भी आपको अदवायात लिख के दी जा रही जी, हैं बिल्कुल ऐसे वो ही। आप यहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बिल्कुल ऐसे ही। अदवायात भी ले सकते हैं जितनी डॉक्टर ने लिख के दी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक और है। ये सारा कुछ आपके अगेन एमआर कोड के अगेंस्ट ही मेंटेन हो रहा होता है। ठीक है, वो जो आपको शुरू में आईडी कार्ड के जी, अगेंस्ट एक बिल्कुल कार्ड ऐसे। दिया गया था, ऊपर एमआर कोड लिखा हुआ था। लेकिन नाज़रीन, ये बाकायदा तौर पे एक फार्मेसी बनाई हुई है और ये एक बाकायदा तौर पे सिलसिले के साथ आ रहे हैं। मतलब कि आप जैसे एंटर होंगे आपका आईडी कार्ड को देख के एक कार्ड बना दिया जाएगा, उसके ऊपर एक एमआर कोड होगा, उसके ऊपर आपकी तमाम हिस्ट्री होगी, वही एमआर कोड स्कैन होगा, आपको जाके डॉक्टर चेक करेंगे, डॉक्टर आपको जो दवाई लिख के देंगे आप यहाँ पे आके वही कार्ड चेक करवाएंगे, ये एमआर कोड को स्कैन करेंगे और वो फिर आपको वो दवाइयाँ दे देंगे। मतलब कि उसकी एक पूरी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो बनती आ रही है साथ साथ। और वो जब भी आएगा दोबारा तो वो अपना वही कार्ड दिखाएगा, उसका एमआर कोड स्कैन किया जाएगा तो पता लग जाएगा कि इसको पहले क्या इश्यूज से ये कौन सी मेडिसिन ले रहा है और इसको पहले क्या ट्रीटमेंट मिल चुका हुआ है और फर्दर इसको क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर। ऊपर क्या है मैं देखो? वार्ड्स है। ठीक है। वार्ड्स के बाद हम लोग जो है ये क्या है यहाँ पे इस साइड? अच्छा, हमारे OPD 1 OPD 2 आपने विजिट की, ये OPD 3 है। बेसिकली ये हर्बल मेडिसिन है। यहाँ पे अच्छा। हमारे अगर कोई तिब से इलाज कराना चाहता है तो वो हमारे पास पढ़े लिखे तबीब माशाल्लाह यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली सारे ट्रीटमेंट को मैनेज कर रहे हैं। पेशेंट की चॉइस होती है कि अगर वो तिब में चेक कराना चाह रहे हैं या एलोपैथी में चेक कराना चाह रहे हैं। हर्बल इनको क्या हकीम कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ जी, हर्बल तबीब कहते हैं अच्छा, बेसिकली। तबीब मतलब कि वो हकीम वाले कॉन्सेप्ट है ना, जी, मतलब कि बिल्कुल वो जड़ी बूटी और वो इस तरह से नेचुरल चीज़ों से जो इलाज मुआवजा किया जी जाता है। बिल्कुल। हमारे पास मिस सना भी हैं, ये अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक खैरियत हूं, से? अल्लाह का शुक्र है। ये तो आपके मुझे साथ? कहीं से भी तबीब या हकीम नहीं लग रहे। हमारे लोग आपको तबीब या हकीम लगेंगे ही नहीं। अच्छा। मैं आपको विजिट कराती हूँ, आप देखें। तो किस तरह से इलाज कर रहे हैं
आप हम लोग ये नेचुरल मेडिसिन से इलाज कर रहे हैं। जो हमारा मेन स्ट्रीम है वो हर्बल मेडिसिन ही है। सारी ठीक की है। सारी और गर्शी के प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और ठीक है। ड्रैप अप्रूव्ड हैं सारे। ठीक है, मतलब कि किस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं या प्राइमरी हेल्थ केयर जितनी है वो हम डील करते हैं, जिसमें हमारे पास का फ्लू, फीवर, हेपेटाइटिस सी से जो पेलिएटिव ट्रीटमेंट है, इसके अलावा जितने भी घुटनों के और बाकी अमराज हैं जो प्राइमरी हेल्थ केयर में हैं। और ये खास तौर पे उन लोगों को जो ज़रा थोड़ा सा ये एलोपैथिक से अवॉइड करते हैं, अवॉइड उनकी नहीं कोशिश करती, वो होती तो है। अपनी एक चॉइस होती है, लेकिन जो प्राइमरी हेल्थ केयर की डिजीज़ हैं वो सारी इसमें आती हैं। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि आज के जो जदीद दौर है, नॉर्मली लोग एलोपैथिक को जो है प्रेफर करते हैं, नहीं, अब हर्बल। जदीद दौर में लोग नेचुरल मेडिसिन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, हर्बल की तरफ मतलब ज़्यादा आ आप रहे हैं। किसी से बात करें ना तो वो ऑर्गेनिक की तरफ और नेचुरल मेडिसिन की तरफ आना चाह रहा है एज कम्पेयर टू एलोपैथिक ठीक मेडिसिन। है, आप थोड़ा सा अगर विजिट करवाना चाहें थोड़ा जी, सा गाइड कर दें, क्योंकि ये एक मेरे लिए नई चीज़ है कि हर्बल जो है हमारे पढ़े लिखे हकीम है ये। हमारे पास जो है ना ये पूरा सेटअप है जिसमें हमने 9 स्पेशलाइज क्लिनिक किए हुए ठीक हैं है। और 2 फिल्टर क्लिनिक है। हम पेशेंट को सेग्रीगेट कर लेते हैं उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग और ठीक फिर है। पेशेंट को हम स्पेशलाइज क्लिनिक में रेफर करते ठीक है। हैं, जिसमें फीमेल हेल्थ क्लिनिक है, चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक है। ठीक है, अच्छा बच्चों को भी इसी तरह से। स्पेसिफिकली बच्चे सिर्फ इस क्लिनिक में जाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं जो देख रहा भी- हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा ख़वातीन जी, स्टाफ मौजूद हाँ जी, है। क्या females। ये ओनली फॉर फीमेल्स है या क्या? नहीं 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 नहीं, मेल्स भी हैं। जैसे ये मेल हेल्थ क्लिनिक है हमारे अच्छा, पास। ठीक है। यहाँ पे मेल तबीब ठीक है, मेल यहाँ पे आएंगे और फीमेल वहाँ पे जाएंगे। डॉक्टर्स के पास आएंगी। जेरियाट्रिक एंड ऑर्थो का है क्लिनिक, जिसमें बूढ़े लोग 70 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो स्पेसिफिकली इस क्लिनिक में आते हैं। नहीं, वो जिस तरह बाहर ये आर्थो में क्या करते हैं, जैसे वो जरा होता है बाहर पहलवान होते हैं, ये क्या? नहीं, सिर्फ इसमें ट्रीटमेंट होता है पेन्स का, मायल्जियास का, जो लोगों को, जो बूढ़े लोगों को घुटनों का दर्द है, मसल्स क्रैम्प्स है, उन चीज़ों का हम इलाज करते हैं। ठीक है, मतलब जो ये वो- असाबी कमजोरी है, जिनको नर्वस वो सिस्टम उस की तरह से कमजोरी है, पहलवान वाला सिस्टम नहीं है कि वो आके आपके हाथ को झटके वटके मारे। मेंटल हेल्थ क्लिनिक है हमारे पास इसमें। अच्छा, इसमें क्या करते हैं? इसमें इसका हम वो- एंग्जाइटी, इंसोमिया, डिप्रेशन, इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, लेकिन हम उनकी काउंसलिंग नहीं करते। वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम है। वो तो फिर हमारा आप काम लोगों ने क्या मतलब हम कि- मेडिसिन देते हैं उनको। ठीक है, कपिंग का भी कपिंग भी है यहाँ पे? कपिंग थेरेपी का पूरा ठीक है। है प्रोसीजर। हम हिजामा, जी हिजामा करते हैं, प्रोसीजर है हमारे पास। इसका प्रोटोकॉल है कि 1 महीने का टाइम लगता है पेशेंट को। एक बुकिंग लिस्ट बनती है पहले, ठीक है। उसमें कुछ टेस्ट कराते हैं, उसमें CBC है, हम APT PT कराते हैं ताकि हमें क्लॉटिंग फैक्टर्स का पता चल जाए और उसके बाद फिर हम उनकी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। नाज़रीन, ये हजामा थेरेपी सेंटर है और बहुत से आपको पता है कि ये सुन्नत नबी भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये ख़ुद भी जो है ये हजामा करवाया करते थे। बड़ा हाइजेनिक है ये। चेंजिंग रूम है हमारे ठीक है। पास, जिसमें पेशेंट पहले आता है, चेंज करता है, ग्लव्स, मास्क, सिंपल अपने आप को कवर करके फिर यहाँ से डॉक्टर स्क्रबिंग करता है। ये स्क्रबिंग सेंटर है, जैसे एक OT में होता है। ठीक है। अभी कपिंग नहीं हो रही था हम लोगों। ये हमारा स्टेलाइज रूम होता है जिसमें पेशेंट जो है वो आता है और अपनी कपिंग करवाता है। ठीक है, ये क्लीन होता है पूरा का पूरा रूम। अच्छा इसके लिए भी कोई स्पेशलिस्ट होते हैं, जी, मतलब कि कपिंग कपिंग के थेरेपिस्ट लिए? हमारे स्पेशलिस्ट हैं। 2 डॉक्टर्स हैं, मेल की मेल करते हैं और फीमेल की फीमेल ही करती हैं। ठीक है। एट ए टाइम एक कपिंग होती है और ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम लगता मुझे है। ऐसे दिखाएंगे इसके क्या इक्विपमेंट यूज़ होता है? ये हमारे इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, ये जिसमें वो हमारे cups पास हैं? कप्स हैं जो ये ठीक है। डिस्पोजेबल हैं और ये एक दफ़ा यूज़ करके हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है। वहाँ पे हमारी स्टेरलाइज किट पड़ी हुई है, पर पेशेंट एक किट यूज़ होती है, उसको ओपन करते हैं, यूज़ करते हैं, फिर OT में चली जाती है। ठीक है, और ये किस तरह से, मतलब कि एक हफ्ते में एक बार होता है? नहीं, महीने एक महीने में। एक महीने में, मतलब और कि एक महीने डिपेंड करता है कि पेशेंट को कंप्लेन किस चीज़ की है। ठीक है, मतलब कि वो इस तरह से काम ज़्यादातर करता होता है कि होगा 1 महीने का 25 दिन का डिफरेंस 20-25 दिन बाद आप एक ही दिन जितने अहबाब आए होंगे उन्हें फिर एक साथ ही। दोबारा नहीं, एक साथ नहीं होता। समटाइम्स इस तरह होता है कि 2 कपिंग के बाद उस पेशेंट को जरूरत नहीं होती। ठीक है, कुछ पेशेंट्स को 3 कपिंग की होती है, वो डॉक्टर डिसाइड करता है। ठीक वो है, बताता है। बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये OPD 3 है और यहाँ पे बता रहे हैं कि हर्बल मेडिसिन से लोगों का इलाज किया जा रहा है। ये हजामा सेंटर है और यहाँ पे हजामा थेरेपी की जाती है और मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि बहुत से लोग हजामा करते हैं लेकिन इस पे जो है हाइजीन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, तो बड़ा साफ़ सुथरा माहौल था और मैं बड़ा हैरान हुआ कि इंडस एक ही छत के नीचे हजामा की जो है वो भी आपको थेरेपीज दे रहा है। ये इमरजेंसी है जी? जी, इमरजेंसी हमारी 24/7 चल रही होती है। ठीक है। तभी तरीकाकार ये होता है कि पेशेंट आता है, उसका कार्ड बनता है। ठीक पेशेंट को है, यहाँ- अच्छा इसका कार्ड अलग से बनता है? OPD का नहीं, अलग? कार्ड हमारा अगर पेशेंट का बना हुआ वही कार्ड चल जाएगा। अगर इमरजेंसी में जिसका जस्ट इन केस कार्ड नहीं बना हुआ तो वो इस काउंटर से आके भी अपना कार्ड बनवा सकता है। ठीक है, पेशेंट को यहाँ पे प्रायोरिटाइज किया जाता है। अगर लेट सपोज कोई ट्रॉमा केस है, एक्सीडेंटल है, उसे विद इन 0 मिनट ट्रीटमेंट मतलब कि इमरजेंसी के जितने भी केसेस होते हैं। ठीक है, फिर उसका ट्रियाज होता है। ट्रियाज में उसके वाइटल्स होते हैं। वाइटल्स होने के बाद जो है पेशेंट
अपने रिस्पेक्टिव एरिया में चला जाता है। अगर वो अडल्ट है तो अडल्ट की इमरजेंसी में चला जाए, अगर पीड्स है तो पीड्स की, अगर फीमेल है तो फीमेल, ठीक है। गायनी है तो गायनी। आप लोग की इमरजेंसी में क्या कैपेसिटी है? इमरजेंसी हमारी 50+ बेड्स के अराउंड है जी, और है। ये लाहौर की प्राइवेट सेक्टर की अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी इमरजेंसी है। ठीक है। प्लस यहाँ पे हमारे पास ट्रामा रिससिटेशन बे भी है, ठीक है। जस्ट इन केस अगर पेशेंट कोई ऐसा है जिसको बहुत ट्रामा केसेस में आया या एक्सीडेंटल केस में आया, उसे स्टेबलाइज पहले करने की ज़रूरत है सर्जरी से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे अपना वेंट मौजूद है उसका, ठीक है। बाकी सारे इक्विपमेंट मौजूद है, पेशेंट को यहाँ पे स्टेबलाइज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसे आगे फिर फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई सीरियस केस आया तो उसको पहले यहाँ आपको पे फौरी तौर पे स्टेबल स्टेबल किया किया जाएगा। ये वेंटिलेटर जी, की सहूलत मौजूद है। Exactly. ठीक है। प्लस ये है कि इमरजेंसी का भी जैसे ओपीडी में था, हर चीज़ वन विंडो सोल्यूशन थी, इमरजेंसी की भी अपनी फार्मेसी है, ठीक है। dedicated। ठीक है। यहाँ से इमरजेंसी की मेडिसिन ही डिस्पेंस होगी। ठीक है। इमरजेंसी का अपना सीटी स्कैन है, अपना एक्सरे है, अपना अच्छा, अल्ट्रासाउंड ओटी जो था ओपीडी था उसका अलग से वो था। है हमारा इधर, ठीक है। और जो है ER के मरीजों को देख रहा होता है। ठीक है, मतलब कि इमरजेंसी का वो बिल्कुल सेटअप ही लग था। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसे अर्जेंट केयर की नीड होती है पेशेंट को, उसमें हर चीज़ सेपरेट से, मेरा ख्याल है कोई पेशेंट है अंदर शायद, कभी सीटी ठीक है। स्कैन हो रहा है, ठीक है। इस वजह से आपको एक्सरे अल्ट्रासाउंड भी दिखाते हैं। अल्ट्रासाउंड हमारा मोबाइल है, ठीक है। इसमें ये कि पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल में रखा जा रहा होता है। अच्छा, इसमें आपको जो मैं पेपरलेस की बात कर रहा था, आप देखेंगे कि आपको कंप्यूटर ऑन व्हील्स नज़र आएंगे। डॉक्टर ने जिस पेशेंट को जहाँ पे चेक किया उसी वक्त उसकी सारी डिटेल उसमें ऐड ऑन कर देता है उसके MR कोड के अगेंस्ट। ठीक है। कोई जो भी स्कैन करेगा उसको पता लग जाएगा इसकी एक्सरे की रिपोर्ट क्या है बिल्कुल ऐसे ही। और इसको कौन सी मेडिसिन ज़रूरत है। ये जो हमारे पेशेंट की प्राइवेसी के लिए कर्टन्स का पार्टीशन है। अच्छा, आप वो देख रहे हैं कि कंप्यूटर ऑन व्हील्स जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, जी जी। ताकि डॉक्टर जो भी आता है पेशेंट के पास, ये आप इसकी बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली, अच्छा, ये सीधा कंप्यूटर ऑन व्हील्स। अच्छा, ये इसमें क्या है कि इस पे वो उसी हमारा HMI सिस्टम लॉगिन होता है, MR कोड उसका एंटर करके डॉक्टर उसकी सारी डिटेल्स जो हैं इसमें ऐड ऑन हो जाती है, ताकि पेशेंट की हिस्ट्री उसी वक्त अपडेट हो जाए। ठीक है। इससे फिर ये है कि पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना प्लस चेक एंड बैलेंस रखना हर चीज़ का आसान हो जाता है। मतलब कि वो सिर्फ इनका MR कोड स्कैन करेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि इनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। और ये एक चीज़ और बड़ी अच्छी कि नाज़रीन हर पेशेंट के लिए यहाँ पे बाकायदा तौर पे पर्दे का इंतज़ाम है। क्या हाल है, आप खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक है आपकी? पेट में पानी पड़ गया। अल्लाह रहम करे। ये अभी आपको इतना जो पेट फूला हुआ है ये अभी हुआ है? हाँ जी, ये 4-5 दिन से हुआ है। ये क्या कैसे हुआ ये? हेपेटाइटिस सी की वजह से। अल्लाह हुआ ताला आपको सेहत दे। यहाँ पे इलाज के हवाले से बताएं कि आपको टाइम दे रहे हैं? है। जी सर। पैसे पूसे तो नहीं लिए? नहीं, किसी चीज़ के नहीं, पैसे नहीं। आप कितने दिन से हैं यहाँ पे? मैं कल रात भी यहाँ ही एडमिट रहा हूँ। सारी रात इमरजेंसी में रहूँ, तो आज सुबह से। आपके साथ कोई आपके अजीज़ भी आए हुए हैं, जी। घर वाले आए हुए हैं? जी जी। वो यहीं पे हैं? जी सर। उनको यहाँ पे कोई मसला मसाइल तो नहीं है? कोई मसला नहीं। पैसे शैसे तो किसी ने नहीं लिए? किसी ने नहीं। क्या कहा है डॉक्टर साहब ने आपको? उन्होंने चेकअप के लिए एडमिट कर लिया अभी। उन्होंने कहा भी इमरजेंसी में जाए तो वहाँ से आपको अल्लाह ताला आपको medicine सेहत वगैरह दे। दीजिए। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती शिफा अता फरमाए। ये भाई हैं, पेशेंट हैं, वो बता रहे हैं कि वो पेट में शायद पानी डल गया। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी वाले मामला पैदा फरमाए। ये देख रहे हैं कि हर पेशेंट के लिए बाकायदा तौर पर पर्दा मौजूद है और उनसे बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट था। मैं पूछना चाह रहा था कि पेशेंट से यहाँ पे एक्चुअली जो है वो इलाज मुआवजा करवा रहे हैं, क्या उनसे किसी किस्म का कोई पैसा तो नहीं चार्ज किया जा रहा या उनसे कोई चीज़ की को परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा? अच्छा, ठीक है। ये एक्सरे रूम है? जी, एक्सरे रूम है प्लस मोबाइल अल्ट्रासाउंड। अगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं है कि उसे उठा के रूम में लाया जाए, उसके बेड पे ही उसका अल्ट्रासाउंड है। अच्छा, मतलब और कि ये सारा डिजिटल ही है, आपका एक्सरे भी डिजिटल है, अल्ट्रासाउंड भी डिजिटल है, और देन एंड देयर रिपोर्ट आ जाती है पेशेंट की, ठीक है। ताकि डॉक्टर जो है उसको ये देख के यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन वो अंदर है, उन्हें बुला ठीक है। लीजिए। अच्छा, मतलब कि मोबाइल एक्सरे क्या मोबाइल के थ्रू? नहीं, मोबाइल एक्सरे मतलब पोर्टेबल है ना, ये आपको अच्छा, यहाँ आप इसको ले जाएंगे? एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब कि इसको आप यहाँ से मूव करके उसको वहाँ पे ले जाएंगे पेशेंट के पास? जी, ठीक है। ये तो दूसरी मशीन है, यहाँ पे तो पेशेंट को खुद चल के आना पड़ेगा या आपको लाना पड़ेगा? हमारी एक्सरे टेक्नीशियन है, आप इनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम, आप खैरियत से?
ये इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं, ये बता रहे हैं कि मोबाइल एक्सरे। जी, ये है हमारे पास मोबाइल एक्सरे मशीन। अगर जैसे लाइक हमारे पास कोई ट्रॉमा पेशेंट आ जाता है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, ऑन द स्पॉट हमें पेशेंट को हम परफॉर्म नहीं कर सकते तो हम मशीन वहाँ पे लेके जाएंगे। पता कि वो इमरजेंसी में जिस भी वार्ड में मौजूद होगा, कोई वेंटिलेटर पे पेशेंट है तो हम ये मशीन लेके उधर जाएंगे, वहाँ पे परफॉर्म करेंगे एक्सरे। ठीक है। और दूसरा मुझे बताएं कि ये बता रहे हैं कि जिस तरह नॉर्मली हमने देखा है अल्ट्रासाउंड या एक्सरे का, वो एक बाकायदा तौर पे एक ब्लैक पेपर पे वो उसका प्रिंट आउट आता था, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह नहीं है। जी, यहाँ पे ऑनलाइन है ना, ट्रस्टी हॉस्पिटल है, यहाँ पे फ्री सारा कुछ है, तो हमारा ऑनलाइन सारा कुछ होता है, चेकअप ऑन द स्पॉट, डॉक्टर की तरफ हमारा रिकॉर्ड जाता है सिस्टम में। ठीक है। तो विद इन वो डॉक्टर देख के उसके अकॉर्डिंग मतलब लाइक आपने उसको कोई चीज़ नहीं पकड़ानी, हैंड ओवर नहीं करनी, आप उसका जो भी रिपोर्ट आएगी वो आप अपग्रेड कर देंगे उसके MR कोड के अगेंस्ट। तो वो डॉक्टर साहब जब भी उसका MR कोड स्कैन करेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि इसका एक्सरे की क्या रिपोर्ट आई है या अल्ट्रासाउंड की क्या रिपोर्ट आई है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर कोई पेशेंट वो अपनी रिपोर्ट को लेना भी चाहता है तो उसको क्या, क्योंकि आजकल डिजिटल का दौर है, मोबाइल में क्या उसको ट्रांसफ़र भी कर देंगे? हमारा डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसमें आप रिक्वेस्ट करके अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो एक्सेप्ट करा भी सकते हैं। ठीक है। अगर आपने इंडस से बाहर कहीं आप सेकंड ओपिनियन के लिए जाना चाह रहे हैं या आपको नीड है कहीं और ट्रीटमेंट हो रहा है तो आप वहाँ पर ले जाना चाहते हो, आप अपनी रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट भी करा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन ये एक्सरे रूम है यहाँ का, ये अब किस हिस्से में मौजूद है? अच्छा, ये हम वार्ड्स में हैं। वार्ड्स में फिर हमारे डिफरेंट बेज हैं, 3 बेड 5 बेड 7 बेड के। इंडस में कोई प्राइवेट रूम का कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी भी अस्पताल में इंडस के चले जाएं, वहाँ पे वार्ड्स होंगी और इन वार्ड्स में बेज होंगी और मरीज जो भी है, कोई अमीर है कोई गरीब है, हर एक को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल इज्जत के साथ एक ही तरीका से ट्रीट किया जाएगा। वार्ड देख रहे हैं हमारा बे, हर बे में फिर पेशेंट की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए शावर और टॉयलेट भी है। ठीक है। ये हर बे में आपको मिलेगा। इसमें कोई आपको प्राइवेट रूम वाला एलिमेंट कहीं भी नजर नहीं आएगा। सिर्फ हमारे पास आइसोलेशन रूम ऐसा होता है, कोई ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज जो कि एक मरीज से दूसरे मरीज को फैल सके, उस पेशेंट को हम आइसोलेशन में रखते हैं। अदरवाइज सारे मरीज जो है हमारे वार्ड में रहते हैं। ये कौन सी वार्ड है? ये हमारी जी जनरल सर्जरी की फीमेल वार्ड है। ठीक है। आगे जनरल सर्जरी मेल वार्ड है। ठीक इस है। तरह मेडिकल वार्ड, ICU, पीडियाट्रिक्स वार्ड, गायनी ऑप्स, ऑर्थोपेडिक्स बैक साइड पे है। ठीक है। ये मेल की सर्जरी की है? ये मेल की जनरल सर्जरी की वार्ड है। आगे मेल मेडिकल वार्ड है, डेंगू वार्ड है, हमारा HDU है, ICU है और प्लस आगे और आइसोलेशन रूम है हमारे पास। ठीक है। ये हमारा इधर के जो वार्ड्स हैं उनको डेस्क मेंटेन करता है और वहाँ से जो है वो डेस्क जो है लास्ट वाला वो उन्हें सपोर्ट करता है, प्लस वो जो लास्ट डेस्क है वो वहाँ पे गायनी ऑप्स के। ठीक है। आगे वो गायनी के वार्ड्स हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। हमारा फीड वार्ड आगे। अच्छा, ये पीड बच्चों के लिए? अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ बच्चे को? इसको ना HB की कमी है। अल्लाह खैर करे। मेरा ख्याल खून की कमी? जी। अच्छा, तो यहाँ पे आयरन की भी कमी है। अच्छा, ठीक इलाज मिल रहा है आपको? हाँ जी, शुक्र। पैसे शैसे तो नहीं लिए उन्होंने आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या तरीक़ेकार क्या था, किस तरह से आप आए, किस तरह से? जैसे टोकन के साथ प्रोसीजर चल रहा है वैसे ही है। ठीक है। आपको कितनी देर होगी यहाँ पे? आज ही आए हैं हम। आज आए हैं? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, सही सही। बच्ची साथ किताब भी लाई हुई है? हाँ जी। पढ़ने का शौक़ है? हाँ जी, पढ़ती है 7th क्लास में। चलो, अल्लाह ताला इसको सेहत दे। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे मुख्तलिफ पेशेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम जुबली टाउन इंडस हॉस्पिटल देखा और मुझे यहाँ पे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि हर ख़ास व आम को एक ही तरह से इलाज मुआवजा फ़राहम किया जा रहा है और मुफ्त और मियारी इलाज जो है फ़राहम किया जा रहा है। यहाँ की सफाई जो थी वो बड़ी हैरानकुन थी, क्योंकि हमने मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जाके प्रोग्राम किए, बहुत से सरकारी बहुत से गैर सरकारी हॉस्पिटल में गए, बहुत से क्लिनिक्स बहुत से अताइयों के पास गए, लेकिन यहाँ पे स्टाफ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल था। किसी किस्म का किसी से कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जा रहा। आपको एक कार्ड जो है वो बना के दिया जाता है और उसी कार्ड के जो है साथ आपको पूरे हॉस्पिटल में किसी भी तरह की आपने कोई चेकअप करवाना है या कोई कंसल्टेशन हासिल करनी है तो आप उसी कार्ड को दे के फौरी तौर पे जो है आपको मुआवजा फराहम किया जाएगा और उसके अलावा आपको जो मेडिसिन लिख के दी जाएगी वो भी उसी कार्ड को आप जाके दिखाएंगे तो आपको मेडिसिन मिल जाएगी। तो बड़ा बेहतरीन अंदाज में ये हॉस्पिटल को लेके चल रहे हैं और बता रहे हैं कि इसी तरह के 12 के करीब जो हॉस्पिटल हैं पूरे पाकिस्तान में इसी अंदाज में लोगों की खिदमत कर रहे हैं। बहरहाल एक बड़ा अच्छा और खुशाइन जो है अमल है, बड़ा बेहतरीन कारनामा इसको मैं कहूँगा। जैसे कि हफीजुल्लाह खान नियाज़ी साहब ने कहा कि ये कोई मौजज़े से काम नहीं है पाकिस्तान जैसे सिस्टम में, पाकिस्तान जैसे माहौल में। बहरहाल अल्लाह ताला इनके काम में बरकत अता फरमाए और ये इसी तरह से लोगों की खिदमत करते रहें। आप लोग अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।